हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो टॉप उड़ान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ सर्च करिए टॉप उड़ान, ठीक है, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ डेली क्लास का आपका पीडीएफ वहाँ मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है, आपको निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताएं। ठीक है, क्या बताना है? औसत। ठीक है, औसत क्या होता है? जितने भी लोग हों सबको बराबर बराबर मात्रा में अगर बांटा जाता है तो वो औसत होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 आम हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे को 10-10 आम बांटा गया तो ये एवरेज हो गया। ठीक है, ये एवरेज कितना हुआ? 10। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर संख्या में उपलब्ध बच्चे या संख्या में अगर बांटा जाता है तो जो बराबर की मात्रा होती है ना, वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें औसत तो आप समझ गए। ठीक है, टोटल संख्याओं का जितना भी राशि दिया हुआ है, टोटल राशियों का योग होता है, अब बटा में टोटल राशियों की संख्या होता है। ठीक है, औसत बराबर। ठीक है, और यही योग अगर निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा? औसत गुने संख्या हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या है? 232, 149, 208, 301, 399, 415। ठीक है, ये कितने? 6 संख्या है। ठीक है, इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर, ठीक है, टोटल राशियों का योग बटा में टोटल राशियों का संख्या। ठीक है, ये औसत हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, टोटल राशियों का योग करना है अगर, ठीक है, तो टोटल राशियों का जब योग करना है तो टोटल राशि हम लोग रखेंगे, कितना हो गया? 232। ठीक है, कितना हो गया? 232। ठीक है, प्लस कितना है? 149 हो गया। ठीक है, 208 हो गया। ठीक है, और प्लस 301 हो गया। ठीक है, प्लस 399 हो गया। अगला है 415 हो गया। ठीक है, कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 से हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे, तब औसत मिलेगा। तो ना टोटल राशियों का योग, तो टोटल राशियों का योग हो गया टोटल राशियों की संख्या, तो टोटल राशियों की संख्या कितने हैं? 6। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? देखिए, 5 9 5 14, 1 15, 15 8 23 हो गया, 23 10 33, यानी 32 हो गया। 32 2 34 की 4। ठीक है, हाँ से 3 हो गया, 3 1 4, 9 4 13, 13 4 17, 3 20 की 0, हासिल 2 हो गया। ठीक है, 4 2 6, 3 9। ठीक है, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17। ठीक है, 17 0 4 बटा में कितना हुआ? 6 हो गया, क्योंकि 6 नीचे है। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, कटा दीजिए पहले, यहाँ 2 से कटा दीजिए 3 बार में, इसको भी 2 से कटा दीजिए। 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है, तो इससे फिर 3 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, तो 3 दूनी 6, और 3 8 24। ठीक है, 3 चौके 12, यानी कि 284। ठीक है, कितना आ गया? 284, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका औसत कितना हुआ? 284। यानी कि देखिए, संख्या अलग अलग है। ठीक है, अगर एवरेज निकाला जाए अगर, तो कितना आ गया? 284, यानी 284 लगभग सबका पड़ा है। औसत का मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 का प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से पहाड़ा होता है 3 का गुणा। ठीक है,
तो गुणज का कितना हो गया, प्रथम 5, ठीक है, 3 का गुणज प्रथम 5, तो 3 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 के 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया और 3 5 15 हो गया, ठीक है। टोटल कितना है, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। ये क्या हो गया, औसत निकालने के लिए, क्या है, औसत निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया और 27 3 30 और 9, ठीक है, 39 40 यानी कि 45/5 हो गया, ठीक है। 5 से कट गया 9, ठीक है, यानी कि 9 आपका एवरेज हो गया। कितना हो गया, 9, ठीक है। इसको ऐसे न बना करके एक तरीके से ट्रिक, एक तरीके से फार्मूला पे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि जब कभी भी गुणज वाला क्वेश्चन आ जाए कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत है, ठीक है, 2 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, ऐसे गुणज वाला आ जाए, ठीक है, तो औसत बराबर होता है, ठीक है, औसत बराबर होता है a इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, a का मान कितना है, 3 है, क्योंकि 3 का गुणज है, और कितना n का मान, कितने गुणजों का औसत, 5, तो 5 1 6/2, ठीक है, यानी कि 3 गुणे 6/2 हो गया, 2 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो 3 के कितना हो गया, 9, आपका आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। ये फार्मूला अगर याद न रहे तो फिर आपको ऐसे गुणज का पहाड़ा लिख करके आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बटन भाग करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चल देखिए क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो 4 क्रमागत है सम संख्या का औसत 27 है और इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अगर मेथड पे अगर अब जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या है, पहला संख्या x मान लीजिए, ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या है, तो अगला सम संख्या x प्लस क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका अगला क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा, इसका अगला x प्लस 6 आएगा, ठीक है। 4 क्रमागत हो गया, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27 है, तो 27 गुणे कितने, 4, क्योंकि 4 संख्या है तो योग बराबर होता है, ठीक है। जब औसत दिया हो तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे जितने संख्याओं का औसत है, यानी कि औसत योग बराबर औसत गुणे संख्या, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, इसको जोड़ते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 4 10 2 12 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 4 2 8 2 108 हो गया। 4x बराबर 12 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। जब 12 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटा दीजिए, ठीक है, 4 दूनी 8 है और 4 चौके 16, ठीक है। 4 से कटा दिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 24। तो यहाँ x जो है छोटा संख्या आया, पूछा क्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, यही संख्या बड़ी है ना, x प्लस 6, ठीक है। तो बड़ी संख्या बराबर आपको हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 24 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 24 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है तो देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ट्रिक आपको लोग बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो ठीक है, थोड़ा सा एक चीज 1 मिनट समझना पड़ेगा आपको। 4 औसत का मतलब होता है बीच वाला, मध्य वाला, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए कि अगर 2 है तो इसके बीच में कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर यहाँ अगर सम है तो दोनों के बीच में तो कोई नहीं है, तो सम के बीच में विषम आएगा। मान लीजिए कि 24 है तो 25 आएगा तब ना 26 आएगा, तो यानी कि 24 है और 26 है, तो 24 और 26 के बीच में 2 के बीच में क्या विषम आ रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर 4 में रहेगा तो इसके भी बीच में विषम आएगा, ठीक है। अगर सम विषम रहेगा तो सम आएगा, सम रहेगा तो विषम आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 के बीच में ठीक बीच में नहीं है, 4 के ठीक बीच में नहीं हो रहा है, 6 के ठीक बीच में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए जब सम कहेगा तो उसका विषम आएगा औसत, ठीक है। सम का विषम और विषम का सम। अगर यही बात करें 3 का, तो देखिए 3 का बीचों बीच है,
ये बीच, ये एक साइड में एक बीच में, तो ये औसत हो सकता है ठीक बीच में, ठीक है। 5 कहेगा तो पांचों के बीच में हो सकता है, लेकिन 2 के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 4 के बीच में नहीं हो रहा है, लेकिन 3 के बीच में आ रहा है, 5 के बीच में आ रहा है। तो ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन सम या विषम दोनों कंडीशन में अगर 3 का कहे तो उसका औसत वह संख्या होगा, विषम का विषम होगा, ठीक है, सम का सम होगा, ठीक है। लेकिन 2 4 की कंडीशन में, ठीक है, सम कहेगा तो विषम आएगा, विषम कहेगा तो सम, अपोजिट होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो जब देखिए यहाँ कि 4 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, तो औसत कितना है 27, तो ध्यान दीजिए। तो 4 है तो 4 के तो ठीक बीच में नहीं है, तो चूंकि ठीक बीच में एक विषम आएगा तो विषम आया है, तो ये तो चूंकि विषम है हमको सम तो लेना है, ये तो विषम खत्म हो गया। तो ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, एक जोड़ के बढ़ाते हैं, एक घटाते हैं। अब सम आ गया दोनों तरफ, अब 2 के अंतर पे चलिए, क्योंकि सम विषम 2 के अंतर चलता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। बड़ा संख्या अगर लेना है तो ये आंसर हो गया, छोटा लेना है तो ये हो गया। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बड़ा और छोटा का अंतर बताइए, बड़ा छोटा का योग बताइए, ठीक है। पहला और दूसरी संख्याओं का गुणनफल बताइए, दूसरी संख्या चौथी संख्या का गुणनफल बताइए। मेन कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आपको जैसा क्वेश्चन कहे कि अंतर बताइए, जोड़ बताइए, गुणनफल बताइए, तो आपको कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा ये करिए, लाइक और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो किसी से न कटे, केवल खुद से कटेगा बस, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में 2 को केवल 2 ही काट सकता है, 1 तो सबका कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा जो किसी से न कटे वो भाज्य संख्या कहलाता है, और 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए तो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 4 हो गया, तो 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है तो ये भाज्य हो गया, ठीक है। लेकिन 2 है, 1 और 2 के अलावा कोई नहीं काट सकता है। जैसे 3 है, 1 और 3 के अलावा कोई नहीं काट सकता, ये तो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अभाज्य संख्या लेना है, कितना 10 लगातार अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। प्रथम 10 बोल रहा है, यानी प्रथम मतलब शुरुआत से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद कौन होगा, 3 होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा, 5 होगा। इसके बाद 7 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 7 के बाद में 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 के बाद में 13 हो जाएगा, 13 के बाद में 17 हो जाएगा, 17 के बाद में क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। कितने संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके बाद में आपको 23 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसके बाद में आपको 23 के बाद में हो जाएगा 29, ठीक है। ये 10 संख्या हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकला, औसत, ठीक है, औसत, क्योंकि टोटल राशियों का योग, अब बट्टा में टोटल राशियों की संख्या है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया, टोटल 129। अब बट्टा में कितना हो गया, 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12.9, इसका औसत आ गया, कितना आ गया, 12.9। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत मान 11 हो तो x का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है जो सम संख्या वाला था, x, x+2, x+4, x+6 हम लोग कर रहे थे। ये मान दिया हुआ है कितना, x प्लस x+2, ठीक है, ये हो गया x+4, ठीक है, x प्लस कितना हो गया 6, ठीक है, x+8 हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कितना दे रहा है, औसत मान 11 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 का 11 है, तो 11 गुणे 5 कर दिए तो जोड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या योग हो गया, ठीक है। अब यह निकाल दीजिए, चूंकि 5x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो 5x प्लस ये 4 2 6 6 12 8 20 हो गया, और उधर 11 5 55 हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर कि
5x है, अब 20 जाके घट गया तो कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 5 सते 35, x बराबर कितना हो गया 7, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गई, ये 7 हो गया। ठीक है, पूछा किसका है मान। ठीक है, यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो यही मान हो गया 7, आपको आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ट्रिक बताए थे उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, औसत मान क्या है 11 है, औसत मान कितना है 11 है। ठीक है, और जब 11 है तो चूंकि 1 2 3 4 5 है, जब 3 5 7 ऐसे चले तो औसत ही वाला संख्या में मान रखना है। ठीक है, अगर 2 4 के रूप में चले तो औसत वाला मान नहीं रखना है, एक जोड़ के घटा के रखना है। ठीक है, आगे पीछे करके, तो इसका मतलब कि बीच वाला संख्या ये है तो इसका वैल्यू 11 आ गया, और चूंकि 2 का अंतर चल रहा है तो ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर आएंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो सबसे छोटा x का मान पूछ ही रहा है। इसमें जो इससे क्या है कि आपको जो मान पता करना है फटाफट पता कर लेंगे, इसमें जोड़ करके आपको फिर इसमें मान x का मान रखेंगे तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, जो जिसका मान निकालना है उसमें x का मान पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट, 5 सतत सम संख्याओं का औसत 22 है। 5 सतत सम संख्याओं का औसत 22। ठीक है, 5 कह रहा है तो देखिए 5 सतत सम संख्या, तो 5 के बीच में है तो इस संख्या लेंगे इसको। ठीक है, कितना है 22 है, तो इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है और सम में औसत आ रहा है तो लेंगे, और 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा। ठीक है, तो कितने हैं, सम संख्या 2 के अंतर पे चलता है ना, क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 ये सम संख्या चलता है 2 के अंतर पे, अब विषम संख्या भी 2 के अंतर पे चलता है। देखिए, ठीक है, 9, ठीक है, 11 13, सम हो या विषम हो दोनों 2 के ही अंतर पे चलता है। ठीक है, ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विषम संख्या तो 1 3 5 लोग जोड़ने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कभी भी आपका अंतर जब सम हो या विषम हो दोनों के लिए रूल बराबर है, 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, 2 घटाएंगे तो पिछला मिलेगा, सम रहेगा तो सम मिलेगा, विषम रहेगा तो विषम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 5 सतत संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए तीसरी संख्या यही ना है जी, तो 22 से 2 24, ऐसे ही यही आंसर हो गया। आगे लेना है तो 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20 है, ये हो जाएगा 18, लेकिन मान कौन है 24। ठीक है, तीसरी संख्या बोल रहे थे, तीसरी तो खुद है, यही औसत हो गया तीसरी संख्या। ठीक है, यही संख्या आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये चौथी संख्या हो गया। अगला देखिए, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 22 है, औसत 22 है, 4 का औसत क्या है विषम का, औसत क्या आ रहा है सम आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 22 है, 42 है। ठीक है, यानी कि 42 है, तो 42 क्या है सम संख्या है, औसत सम है, लेकिन पूछा क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब कि विषम कह रहा है, सम औसत आ गया तो संख्या नहीं लेंगे, आगे बढ़ा दीजिए 43 हो जाएगा, ये आगे घटा देंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो गया, इसमें आगे बढ़ाएंगे तो 45 हो जाएगा, इसमें और घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 41 हो गया तो 43 हो गया, फिर इसमें 2 घटाए तो 29 हो गया। ठीक है, 39 हो गया। अब कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना है, तो बी का मान 41 है और डी का मान 45 है। अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 45 गुणे 41 करते हैं तो ये 45 ही हो जाएगा, 5 के 20 की 0 हासिल, 2 16 और 2 18, 5 4 1845 आया। कितना आ रहा है 1845 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 1845। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये बिहार एसएससी सेकंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कोई फालतू एक नहीं है। ठीक है, बिहार में जितना सारा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, एग्जाम्स हुआ है, सबका कलेक्शन है। ठीक है, सारे में से छाटा गया है। अब ध्यान दीजिए, 2 संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो ये संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2 संख्याएं का औसत है, एक मान लीजिए पहला संख्या, दूसरा संख्या कौन सा हो गया y हो गया, औसत कितना है 7.5 है, तो औसत बराबर
कि तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए तो योग हो गया। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15, 7.5 गुणे 2 15 हो गया। यानी कि दोनों का जोड़ 15 आया, क्योंकि दोनों का औसत 7.5 है तो 2 संख्या तो 2 से गुणा, योग हो गया। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल कितना है, 6 है। तो x इंटू वाई बराबर, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट हटता है तो स्क्वायर जाता है उधर, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 15 आ रहा है और गुणा करने पर 36 आ रहा है। कौन सा ऐसा संख्या होगा कि जो जोड़ने पे भी 15 आ जाए, गुणा करने पर 36 आ जाए। 9 चौके 36 तो आ रहा है, लेकिन 9 और 4 13 ही हो रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा। 12 3 36 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 12 और 3 हो सकता है, ठीक है। 12 एक संख्या 3, क्योंकि 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 12 3 36 हो गया, यानी कि जोड़ भी सही हो रहा है, गुणा भी सही हो गया। मतलब कि एक संख्या क्या है, 12 होगा और 3 हो गया, ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे किस संख्याओं का जब औसत आ रहा है 7.5 तो इसको गुणा करेंगे 2 से तो 15 आ रहा है, किसका जोड़ 15 है, 9 6 15 का तो हो रहा है, 3 2 5 15 सबका आ रहा है, इसे जोड़ से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देखना है कि 36 होना चाहिए दोनों का गुणनफल, ठीक है। जब दोनों का गुणनफल जब 36 होगा तो देखिए 9 6 54, ये तो कट गया ऑप्शन से, खत्म। 13 दूनी 26 से भी खत्म, 10 5 50 से भी खत्म, 12 3 36 आ रहा है ना दोनों का गुणनफल, उसका वर्गमूल 6 आएगा, यानी ऑप्शन सही आपको डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे फिर मेथड से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है, तो इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना है। यानी कि औसत एक तरीके से ज्ञात करना है, औसत, ठीक है। तो औसत ज्ञात करना है, 2624 है, ठीक है, अब बटा में 50, ठीक है। तो औसत ज्ञात करिए, कितना हो जाएगा, 50 से भाग देंगे, 50 5 250 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12, तो 50 दूनी 100, ठीक है। तो 24 बचेगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, तो 50 चौके 200 हो जाएगा, 4 बचा फिर 0 8 है, यानी कि 52.48 आपका आंसर हो जाएगा, 52.48, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 3 संख्याएं 5 17 और 28 है तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। देखिए 4 संख्याओं का औसत है, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो 4 संख्याओं का जोड़ कितना हुआ, योग बराबर औसत गुणे संख्या, यानी 60 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जिसमें से चारों में से 3 संख्या पता है, हमको चौथी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन कौन संख्या है, 5 है, 17 है और 28 है, तो इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 चौके 60 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 17 और 5 22 और 28 50 हो गया, ठीक है। तो कितना संख्या हो गया, घटने के बाद 10, तो यानी कि चौथी संख्या कौन सा होगा, चौथी संख्या बराबर कौन सा हो गया, 10, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया। अगला ध्यान दीजिए, क्या बोला, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है, तो छठवां परीक्षण ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक तरीके से एक परीक्षण है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, 5वां है, 6वां है, इसी तरीके से 7वां 8वां कुछ होगा मान लीजिए। तो कह रहा है पहले 5 परीक्षण का औसत कितना है, 7 है, तो कितना हो गया, 5 गुणे 7 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर प्रथमे कह रहा है, फिर पहले ही 6 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, तो 6 गुणे 7 माइनस करेंगे तो 7 6 42 हो गया, 7 5 35 हो गया, तो कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो ये 7 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, 25 परीक्षा फल और मतलब का औसत, 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, अब प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत 17 है, तो 13वां ज्ञात करना है। एक तरीके से मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, मतलब 12वां हो गया, 13वां हो गया, ठीक है, 14वां हो गया, फिर 2 2 2 2 इस तरीके से कितना तक
24, 25 तक जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 यानी टोटल का एवरेज कितना है, टोटल का एवरेज कितना है 18, यानी कि टोटल का योग कितना हो जाएगा 25 गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, टोटल का योग हो गया। अब इसी में से बोल रहा है कि प्रथम 12, प्रथम मतलब कि शुरू से 12 का एवरेज कितना है जी 14 है, यानी कि 12 गुणे 14। ठीक है, जोड़ हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, तथा आखिरी 12 का 17 है, आखिरी 12 यानी इधर से लेकर के 12 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 14 हो गया प्लस आखिरी 12 का कितना हो गया 17 हो गया एवरेज। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है 13वां संख्या ज्ञात करना है, यानी 13वां बच गया, 12 12 दूनी 24 हो गया, एक 13वां बच गया, तो ये 24 को घटा देंगे तो 13वां संख्या मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यानी कि 13वां संख्या बराबर यहाँ 25 और गुणे 18 अगर करते हैं, ठीक है, तो 25 8 200 हो जाएगा, और ये 25 हो गया। ठीक है, 0 5 4 यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 450 आ गया। ठीक है, माइनस अब 12 गुणे 14 कर लीजिए, तो 12 चौके 48, 12 हो गया 168 हो गया, 168 हो गया इसका मान। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 12 गुणे कर लीजिए कितना 17, 12 गुणे 17, 12 7 84, और फिर 12 हो गया 4 हो गया 204 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 204 हो गया। अब जोड़ लेते हैं 450 माइनस जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 बचा, 6 1 7 हुआ, 372 यानी कि आया। ठीक है, ध्यान दीजिए 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 14 में से 7 गया 7 है। ठीक है, और 3 यानी कि 78 इसका आंसर आ गया आपका। 13वां संख्या कौन सा होगा 78, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला है 10 संख्याओं का औसत 10 है, अब 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, यदि 2 ऐसी संख्या उनमें जोड़ी जाए जिसका योग 20 है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 संख्याओं का योग 10 दाम में 100 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो दोनों का जोड़ 20 हो। ठीक है, तो हम दोनों का जोड़ 20 कर दिए, तो 2 संख्या जुड़ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो कितना हो गया 120, 100 और 20 120। ठीक है, ये तो योग हो गया, तो औसत निकालना है तो 12 से भाग देना होगा। ठीक है, 12 का योग बटा में 12 से भाग तभी ना औसत होगा जी, ये 12 से भाग कितना हो गया 10, यानी एवरेज कितना हुआ 10। समझ में आया, ये हो गया 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। ठीक है, 7 संख्या का औसत कितना है 8 है, उनमें से कोई एक संख्या जोड़ दिए। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 9 संख्याओं का 7 संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका, तो 8 एक संख्या जोड़ दी तो 8 हो गया, एवरेज 9 हो गया, तो 9 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56 अब प्लस 1 बराबर 9 8 72। ठीक है, 1 इधर रहेगा, इधर जाके घटा देंगे, 12 में से 6 गया तो 6 होगा, ये 1 हो गया, यानी कि 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आया मान 16, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन एसएससी का है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 12 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है, प्रथम 5 लड़कों का औसत 52 किलोग्राम है, तो शेष बचे औसत लड़कों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 12 है, और कितना है 48 है। ठीक है, किलोग्राम है, अब प्रथम 5 लड़कों का औसत 52 किलोग्राम है, तो इसी 12 में से प्रथम 5 का औसत जो है 52 किलोग्राम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बचा कितना 12 में से 5 घटा दिए तो 7 का हो गया, तो शेष का औसत हो गया ना औसत। ठीक है, बराबर यहाँ गुणा कर लीजिए, 48 गुने 12 करेंगे तो 48 दूनी 96, 48 हो जाएगा तो 6 हो गया, 2 16 7 7 हासिल 576, इसका वैल्यू कितना आया 576 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 50 25 1 26, अब बट्टा में कितना हो गया 7। अब इसको घटा लीजिए, 6 यहाँ बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा।
ठीक है, और 7, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है, बचा 3, 7 पचे 35, बचा 1, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, और तो 3 बचा, तो 7 चौके 28, यानी कि 45.14 किलोग्राम एवरेज हुआ केजी, ठीक है, एवरेज केजी। समझ में आया। भाग आप लोग अलग से देख लीजिएगा अगर आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा भाग देने में, यानी कि इसमें से 316 में 7 से अगर भाग दिया जाए तो आपको 45.14 केजी का आएगा। यही आपका औसत हो गया। देखिए आगे क्या बढ़ा है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है तब नई संख्या के सेट का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 10 संख्याओं का औसत 8 है, तो 10 संख्या है जिसका औसत 8 है, तो 10 × 8 = 80 हो गया। अब प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाए। देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि औसत इतना है, अब प्रत्येक में गुणा किया जाए, जो गुणा वाला क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा किया जाए, 14 से गुणा किया जाए, 12 से गुणा किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला औसत से जितना संख्या से गुणा करना है उसे से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बाकी आंसर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 बचा, ठीक है, 8 × 3 = 11, 112 हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक कक्षा के 15 लड़के एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32.6 किलोग्राम है। देखिए 15 को क्या है, लड़का है, अब क्या है 10 लड़की है, एवरेज कितना है 32.6 है। ठीक है, यदि लड़कों का औसत वजन 33 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लड़कों का औसत वजन 33 किलोग्राम है और लड़का 15 को लड़का है या 33 केजी का लगभग सब है एवरेज के अनुसार। ठीक है, तब ध्यान दीजिए लड़कियों का ज्ञात करना है औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्या बटा में टोटल योग बटा में टोटल संख्या। तो इसमें लड़का घटा दिए यानी 15 का योग घटा दिए तो 10 है ना बचा जी। ठीक है, तो 10 का ये आंसर आपका होगा। ठीक है, जोड़ लीजिए। तो आगे ध्यान दीजिए, इसका अगर करते हैं तो 25 हो गया, 25 से गुणा कितना होगा 32.6, दशमलव हटाए बट्टा में 10 आया, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में हो गया, 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस इसमें गुणा करेंगे 15 × 3 = 45, अब 45। ठीक है, कितना होगा 495 हो गया। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 10 संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 163 गुणे 5 करते हैं, 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 6 × 5 = 30, 31 के 1 हासिल 3, 5 से 3 815, 815 माइनस 495, अब बट्टा में 10 हो गया। ठीक है, घटाइए, 5 में 5 गया 0 हो गया, 11 में से 9 गया 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ 7 में से 4 गया 3 हो गया, अब बट्टा में 10 हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि एवरेज कितना आया 32। ठीक है, लड़कियों का औसत कितना हो गया 32, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अभिषेक ने 55 किताबें एक दुकानदार से 1020 रुपये में और 60 किताबें दुकानदार से 1280 रुपये में खरीदी, तो उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत कितनी अदा की है। इसका भी एवरेज निकालना है कि दोनों को मिला करके लगभग एक पुस्तक का दाम कितना पड़ा है। ठीक है, औसत। तो ध्यान दीजिए, जब 55 पुस्तक खरीदा तो उसके लिए पैसा दिया 1020 रुपया, और फिर 60 पुस्तक खरीदा तो उसके लिए 1280 रुपया। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो गया 55 पुस्तक प्लस 60 पुस्तक। ठीक है, तो औसत हो गया, तो ये 0 हो गया, 8 × 2 = 10 की 0 हासिल 1, 2 × 1 = 3, 1 × 1 = 2। ठीक है, ये 0, ये 5 हो गया। ठीक है, 6 × 5 = 11। ठीक है, यानी कि 115 पुस्तक खरीदने में 2300 रुपया लगा है। कटाइए, यहाँ कटा दीजिए, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, अब 5 × 20, 5 × 6 = 30। ठीक है, 1 0 हो गया, 23 दूनी कितना हो गया 46। ठीक है, 23 दूनी 46, यानी कि 20 आ गया इसका मान। ठीक है, यानी कि 20, यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर A।
ठीक है, यानी कि एक किताब का मूल्य लगभग कितना पड़ा है, 20 रुपया औसत, सबको मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ड्रेक सेम में 8 साल बड़ा है। ठीक है, ड्रेक सेम से हो गया यहाँ, ठीक है, सेम से 8 साल बड़ा है और यदि सेम की उम्र 13 साल है, डी से ड्रेक, ए से सेम हो गया। ठीक है, इसका उम्र कितना है, सेम का 13 साल है। ठीक है, यदि सेम की उम्र 13 साल हो तो ड्रेक की उम्र ज्ञात करना है। सेम की उम्र 13 साल हो तो ड्रेक की उम्र, तो 13 प्लस कितना है, 8 साल बड़ा है। ठीक है, तो किसका निकलना, ड्रेक का, तो 18 21 हो जाएगा ना, यानी 21 वर्ष। ठीक है, यहाँ 21 साल होगा, समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए, देखिए अगला है, 13 संख्याओं का औसत 38 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 13 संख्याओं का औसत कितना है जी, 13 संख्याओं का औसत 38 है, तो कितना आ जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है, यहाँ पहले चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है, अंतिम भी 7 संख्याओं का औसत कितना है, कितना है, 40 है। ठीक है, 40 है, माइनस 7 7 कितना, 14 संख्या हो गया ना जी, 13 संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा 7वीं संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 7वीं संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा समझिएगा थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यह संख्या है। अब देखिए 13 संख्या जिसमें कराया, प्रथम 7 मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, और अंतिम 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ये तो 7वां संख्या दोनों में ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, तो 7 7 14 संख्या कहाँ से आ गया, यही 2 बार जोड़ा गया है। तो इसी में से 13 संख्याओं का जोड़ घटा देंगे तो 7वां संख्या जो एक्स्ट्रा है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 17 के 21 है 4, 7 6 के 42 2 हासिल 4 हो गया, 17 के 21 है 4 25। ठीक है, प्लस हो गया, ध्यान दीजिए 0 हो गया, 7 6 के 28 हो गया। ठीक है, माइनस, ठीक है, 13 गुणे कर लीजिए। ठीक है, 13 गुणे 38 कर लीजिए, 38 के 24 के 4 हासिल 2, 8 2 10 हो गया, 33 के 9 3 एकम 3, 4 9 4 494 494। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब जोड़ेंगे इसको तो 2 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, हासिल 1 2 2 4 1 5 हो गया, और 494 हो गया। ठीक है, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और 2 12 में से 9 गया 3। ठीक है, 4 में से, यानी कि 38 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 38। ठीक है, देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल पुनः परीक्षा जो हुआ था, ठीक है, उसका है। तो दोस्तों ये रहा, ठीक है, आपका पार्ट्स 1 रहा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।